अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस बढ़ती है या डॉलर की रुपए के मुकाबले में कदर ज़्यादा मुस्तहकम होती है तो उसकी क्या वजह होती है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क के तहत। तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो डॉलर की सप्लाई है उसके हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, तो एक सोर्स तो हमारे पास हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसकी मदद से हमारे मुल्क में डॉलर आता है। हम एक्सपोर्ट्स गुड्स की करें या सर्विसेज की करें तो हमारे मुल्क में डॉलर आता है। इसी तरह से वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं, जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात भेजते हैं तो उसकी सूरत पे भी हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज आता है। इसी तरह से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी तरह से फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसी तरह से अगर हम कोई कर्ज़ हासिल करते हैं या हमारे पास हमारे मुल्क में कोई दूसरे ममालिक के डिपॉज़िट्स अगर रखे जाते हैं तो ये तमाम जो है वो डॉलर की सप्लाई के हमारे पास सोर्सेज हैं, जिसमें हमारे पास एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आ गया, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आ गया, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसी तरह से फ़ॉरेन करेंसी डिपॉज़िट्स, और इसी तरह से हम जो कर्ज़े हासिल करते हैं वो भी डॉलर की सप्लाई को बढ़ाने में मदद देते हैं। अब अगर दूसरी तरफ हम ये बात करें कि हमें जो डॉलर ख़र्चना है तो हमारी जो डॉलर की डिमांड है वो किन किन सोर्सेज पे डिपेंड कर रही है। तो हम जो इंपोर्ट्स करते हैं गुड्स की और सर्विसेज की, तो उसके लिए हमें डॉलर चाहिए, उसके लिए हम डॉलर की डिमांड करते हैं। इसी तरह से हमने अपने बॉन्ड्स और सुकूक जो इशू किए हुए हैं उनकी जब हमें रिडेम्पशन करनी होती है या उनके ऊपर जब हमें सूद की या प्रॉफिट की पेमेंट करनी होती है तो हमें डॉलर चाहिए होते हैं। इसी तरह से जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो जब अपने प्रॉफिट्स को फॉरेन एक्सचेंज में रेमिट करते हैं तो उस वक्त भी हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। तो अब ये जो सप्लाई और डिमांड का गैप है, अगर मिसाल के तौर पे डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, और डॉलर की जो कीमत है वो इन तमाम डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स जो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही होती है और उनकी जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। तो अब अगर पिछले कुछ दिनों में हमने डॉलर की कदर को देखा कि वो रुपए के मुकाबले में मुस्तहकम हुई, यानी कि बढ़ गई, तो इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि हमें आईएमएफ से कर्ज़ा मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, हमारी जो क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव कर दी गई है, क्या वो पॉजिटिव हो जाएगी या उसमें कितना वक्त लगेगा। तो इन खदशात की वजह से जो रुपए की कदर थी वो डॉलर के मुकाबले में गैर मुस्तहकम हो रही थी। अब जब ये न्यूज़ आई कि हमारा आईएमएफ से मुआहदा तय पा गया है और अब हमें आईएमएफ के प्रोग्राम को रिज्यूम करने में मदद मिलेगी और इससे हमारी रेटिंग भी आइंदा में बेहतर हो सकती है और हमें दूसरी जो सोर्सेज हैं उनसे भी कर्ज़ा हासिल करने में आसानी हो सकती है। तो इन एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे डॉलर की कदर को हमने देखा कि कल और आज में वो मुस्तहकम हुई है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है। तो हमने बात की कि कौन से डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डॉलर की कीमत का पाकिस्तान की इकनॉमी में उतार चढ़ाव होता है। शुक्रिया।